हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो मेरा जो सीआईएसएफ का पीएसटी और डीवी जो है वो क्वालिफाई हो चुका है और कल ही था। तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि वहाँ क्या क्या हुआ, एंट्री से लेकर एग्जिट तक मैं पूरी आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंट्री कितने बजे होती है। तो एंट्री का आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6:30 बजे का है। आपका एडमिट कार्ड में भी दिया होगा। तो 6:30 या 6 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट होती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है। कल आई थिंक वो 7, 7:30, 8 बजे तक भी एंट्री करवा रहे थे। तो वैसे लेट होना नहीं है। आपको कोशिश यही करनी कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले ही आपको पहुंच जाना है सेंटर पर। लेकिन अगर थोड़ा बहुत किसी कारणवश लेट हो जाता है तो वो एंटर कर लेते हैं। तो एंट्री के टाइम पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड पर आपकी फ़ोटो चिपकी हुई होनी चाहिए। और आपके पास एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपका कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया या कोई और आपका जो फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर आपके एंट्री के वक्त बाहर ही रोल नंबर चिपके होंगे और उन रोल नंबर के सामने आपका सीरियल नंबर होगा या कोई सीट नंबर होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस वो देखना है और कुछ नहीं करना। इतना होने के बाद आपका वो एडमिट कार्ड और फोटो देखने के बाद आपको वो अंदर ले जाएंगे और अंदर आपको ले जा करके बैठा देंगे। तो अंदर बैठाने के बाद आपको एक कोई फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आपसे भरवाएंगे। वो फॉर्म आपको भरना है। और कुछ आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको आराम से जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। खाने का देखो, मेरे सेंटर पर तो था, लेकिन कई सेंटरों पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में आप अपना खाना जो है साथ ले जा सकते हो बाहर से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टाइम पूरा दिन इसमें ऑलमोस्ट निकल जाएगा। सुबह 7 से लेकर के शाम को 7 बजे तक छोड़ रहे हैं, तो पूरा टाइम आप लोगों का निकल जाना है। तो खाने की व्यवस्था आप लोगों को अपनी करके ले जानी है। वॉशरूम वगैरह, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। कई कई सेंटर पर है, खाने की व्यवस्था भी है। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए आपके सेंटर पर ना हो तो पूरा दिन भूखा रहोगे, तो फिर चेस्ट वगैरह कैसे फुलाओगे? तो इसलिए कुछ फ्रूट वगैरह अपने साथ लेकर के जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म वगैरह भरवा लेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, कुछ ग्रुप बनाएंगे वो। और उसके लिए उस ग्रुप वाइज जो आपकी पीएसटी होगी वहाँ पर आपका जो मेजरमेंट होगा, तो उसमें वो हाइट माप रहे हैं, आपकी चेस्ट माप रहे हैं और वेट माप रहे हैं। तीनों चीज़ माप रहे हैं। हाइट और चेस्ट में वो आपको बाहर कर सकते हैं, लेकिन वो वेट में बाहर नहीं करेंगे। भले ही आपका वेट कम हो, भले ही आपका वेट ज़्यादा हो, या अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, वो आपको वेट में बाहर नहीं करेंगे। वो उसमें लिख देंगे कि आप अंडर वेट हो। वेट जो है वो आपका मेडिकल में एक्चुअल में उसमें बाहर किया जाएगा। अभी वो बता देंगे कि आप अंडर वेट हो या फिर ओवर वेट हो, तो उस हिसाब से आपको अपना वेट कम ज़्यादा कर लेना है मेडिकल तक। अगर मेडिकल में आपका वेट कम या ज़्यादा हुआ, आप अंडर वेट या ओवर वेट हुए, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर वो रिजेक्ट कर सकते हैं मेडिकल के टाइम पर। अभी पीएसटी में आपको वेट के मामले में वो बिल्कुल बाहर नहीं करेंगे। हाइट में कर रहे हैं, मेरे सेंटर पर भी बहुत सारे बच्चे हुए थे। चेस्ट में भी कर रहे हैं, तो चेस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। चेस्ट में फुलाने में बहुत सारे बच्चे हो रहे थे, तो अपनी जो फुलाने की आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज है वो कर लेनी है। हाइट तो जितनी है उतनी रहनी है। चेस्ट थोड़ा पुशअप वगैरह लगाने का भी मौका देते हैं। हाइट भी 2-3 बार मापते हैं आराम से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जितनी हाइट है उतनी रहनी है। आप तो उसमें डरने की क्या बात है। और चेस्ट अपना थोड़ा पुशअप वगैरह लगा लेना है, तो उससे थोड़ा सा वो ज़्यादा फूल जाएगा। थोड़ा फुलाने की आपको एक्सरसाइज कर लेनी है। वेट के मामले में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। वेट में कोई भी भार नहीं कर रहा है अभी, किसी भी सेंटर पर कोई भी भार नहीं करेगा। वो सिर्फ आपका जो स्लिप होगा उस पर लिख देंगे कि अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, और ये फिर मेडिकल में चेक होगा। तो आई होप ये आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट देखिए, आप कई बार देखता हूँ कि बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं। भाई आप लोगों के पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पर जो डॉक्यूमेंट दिए है ना वही मांगेगा, और दूसरा वो मांग ही नहीं सकते। तो देखिए, डॉक्यूमेंट मैं बताऊं तो मेरे वहाँ पर क्या क्या लगे थे। 10th का मार्कशीट आपका चाहिए, ओरिजिनल 10th का होना चाहिए, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी वो एक ही मांग रहे हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए 1-2 एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर वो एक ही मांग रहे हैं। तो आप लेकिन आप 2-3 ले जाना, ठीक है, इसमें कोई वजन नहीं होता है। और आपकी 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि सेंटर की भर्ती है। और सेंटर की चाहे कोई भी भर्ती हो, वहाँ पर सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बीएसएफ एचसीएम का जब फिजिकल हुआ था तो वहाँ पर भी सेंटर का ही मांग रहे थे, और अभी भी आपका सेंटर का ही लगेगा। चाहे कोई भी सेंटर की भर्ती होगी, वहाँ पर सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर डोमिसाइल भी मांग रहे हैं। बीएसएफ में डोमिसाइल नहीं मांगा था मुझसे, लेकिन यहाँ पर डोमिसाइल मांग रहे हैं। लेकिन कई सेंटर पर नहीं भी मांग रहे हैं।
वो सेंटर डोमिसाइल जो है सेंटर पर डिपेंड कर रहा है कि वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि डोमिसाइल आपके साथ कैरी करना है, ले जाना है इसको, ताकि वहाँ पर मांग ले तो आप दिखा सको। क्योंकि ऐसा हुआ है कई सेंटर पर तो मांग रहे हैं लेकिन कहीं पर नहीं मांग रहे हैं, तो हो सकता है आप वाले सेंटर पर मांग लें। तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल लेके जाना है, अपनी आपको फ़ोटोज़ लेके जानी है, 4-5 आप फ़ोटो ले जानी है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म वगैरह भरवाएंगे तो उस पर वो चिपकाएंगे, आपको एडमिट कार्ड पर भी चिपकानी है। तो ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं इनकी आपको फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है और ओरिजिनल भी ले जानी है। थोड़ी सी एक राहत की मैं बात आपको बता देता हूँ कि अगर इनमें से बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास नहीं है तो वो कल तो 10 दिन का टाइम दे रहे थे, अब आगे वाले दिनों में पता नहीं टाइम देंगे या नहीं देंगे। कल वाले में तो शायद ऐसा कुछ एक दो बंदों को दिया था कि 8 तारीख आई थिंक उन्होंने दिया था कि 8 तारीख तक आप जमा करा देना, मुझे पूरा ध्यान नहीं है उनका, आई थिंक 8 ही था कि 8 तारीख तक आप जमा करा देना जो डॉक्यूमेंट नहीं थे उन लोगों के पास। तो ऐसा टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप उस टाइम के भरोसे मत जाना कि वहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो हम नहीं लेकर के जाएंगे। आपके पास जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर के जाने हैं, या जो दे रखे हैं वो तो लेकर ही जाने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फ़ोटो, एडमिट कार्ड, है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कैरी करनी है। बस ये इतना ही डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और इनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर से ले जाना। फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, वो वहाँ पर भी आप जा करके कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक आप सब जानते होंगे, पिछली बार मैंने बीएसएफ में बताया था मेरा, वहाँ पर भी मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बायोमेट्रिक क्या होता है, तो बायोमेट्रिक भी नहीं जानते हो कि आप आधार कार्ड वगैरह बनाते हो वहाँ पर भी आपकी बायोमेट्रिक होती है, एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर भी आपकी बायोमेट्रिक होती है। अंगूठा आपसे लगवाते हैं बट वो ऑनलाइन तरीके से कुछ लगाते हैं, इस तरीके का वो होता है। उसके बाद आपकी बात है स्लिप की। तो देखो, जो बच्चे रिजेक्ट होंगे उनको रिजेक्शन स्लिप मिलेगी, जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको कोई स्लिप नहीं मिलेगी। मुझे भी कोई स्लिप नहीं दी गई थी। तो जो बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं उनको रिजेक्शन स्लिप दी जाती है कि वो किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको कोई स्लिप नहीं दी जाती है, हमें भी कोई स्लिप नहीं दी थी। तो इसको लेकर चिंता मत नहीं करना है कि हमें स्लिप नहीं दी है। तो अगर आप सेलेक्ट हो तो आपको स्लिप नहीं दी जाएगी, रिजेक्ट हो तो आपको स्लिप दी जाएगी। ये आपका स्लिप वाला बात हो गया। इसके अलावा बात अगर मैं करूं तो मेरे टोटल पर आई थिंक 300 कैंडिडेट थे, मुझे पूरा तो ध्यान नहीं थे लेकिन मुझे 300 के आसपास ऐसा कुछ लगा कि 300 कैंडिडेट है। उनमें से रिजेक्ट चेस्ट में हुए थे 7 और हाइट में आपके हुए थे 20। हाइट में 20 रिजेक्ट हुए थे, चेस्ट में 7 रिजेक्ट हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे ध्यान नहीं है पूरा कि रिजेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो कुछ टाइम दे रहे थे, ऐसा मुझे वहाँ पर सुनने में आया। लेकिन आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है, ऐसे टाइम के भरोसे होकर मत जाना कि वहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो हम नहीं लेकर के जाएं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसके अलावा एग्ज़िट की हम बात करें तो 5:30 बजे हमारी एग्ज़िट हो गई थी। जो रिजेक्ट हुए थे उनको थोड़ा पहले छोड़ दिया था और हम जो सेलेक्ट होने वाले थे हम लोगों को थोड़ी देर वहाँ पर बैठा कर रखा और उसके बाद हमारी काउंटिंग वगैरह भी उन्होंने की कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पर और जितने सेलेक्ट हुए हैं वो सारे हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से 2-3 बार उन्होंने काउंटिंग की और देन उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ा था और थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत भी की थी। तो जो रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें तो रिजेक्ट होते ही थोड़ा बहुत कुछ वो रिजेक्शन स्लिप बना करके देख करके उनको निकाल, मतलब एग्जिट हो जाते हैं उनकी। लेकिन हमारा जो है 5:30 बजे आई थिंक सभी को एक साथ ही छोड़ दिया था, 5:30 बजे छोड़ा था। तो ये आपको चीज़ एक ध्यान में रखनी है। इसके अलावा तो आई थिंक कोई जानकारी अभी रह नहीं गई है। बाकी अगर मुझे कुछ ध्यान में आएगा तो बाद में बता दूंगा, इतना अभी मेरे दिमाग में आ रहा था तो इतना मैंने आपको बता दिया एकदम क्रम वाइज कैसे आपका एंट्री से लेकर के एग्जिट तक पूरा प्रोसेस हुआ वो। तो एकदम से बिंदास होकर जाइए, कोई डरने की बात नहीं है। देखो हाइट के मामले में आप कुछ नहीं कर सकते, अगर कम है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो। चेस्ट के मामले में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि पीएसटी में 5-7 दिन है और आपका चेस्ट कम है तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा अपना डाइट वगैरह बढ़ा करके उस हिसाब से आप अपना चेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर किसी को फुलाने में दिक्कत है तो वो भी आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको 2-3 मौके दिए जाएंगे चेस्ट फुलाने के मामले में। आप पुशअप वगैरह लगा करके भी वहाँ पर चेस्ट लगा सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है, वेट में कोई बाहर नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फोटो, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इतने तो आपको कैरी करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट है
तो वो भी आप ले जा सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कोई वजन होता नहीं है, तो आप ले जा सकते हो ना। इधर उधर पूछने से तो बेटर है कि आप अपने साथ ले ही जाओ। लेकिन इतने आपके वहाँ पर चाहिए होते हैं, इतने ही वो मांगेंगे। और इन डॉक्यूमेंट के आप लोगों के साथ फोटोकॉपी होना चाहिए। खाने की व्यवस्था करके ले जाओगे तो बढ़िया है, वैसे वहाँ पर होती है, कई सेंटर पर नहीं होती है, जहाँ नहीं होती वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में अपने पास कुछ फ्रूट वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह, ये सब लेकर के आप जा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि पूरा दिन वहाँ पर लगने वाला है। सुबह 6:30 से शाम को 6 बज रहे हैं, तो पूरा 12-13 घंटे वहाँ पर आपको लग रहे हैं। तो ऐसे में भूख तो ऑफकोर्स लगेगी। जब खाना पीना होगा अपने साथ तो फिर आपका जो पीएसटी है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ सलाह रहेगी मेरी तरफ से आप लोगों को, और होपफुली आप सब भी सेलेक्ट होकर आओ, मेरी तो ऐसी दुआ है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, जिनका भी आगे आने वाले दिनों में है। ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।